हेलो दोस्तों, मैं संदीप राजवीर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जो कि एग्ज़ाम की यह जो क्वेश्चन लेके आए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि 30 क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। जो लगभग ये बार एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावना है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बी, व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है। सी, भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव है। डी, मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है कि बी वाला है, क्योंकि एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है। एकमात्र यानी कि जो एकमात्र है तो एकमात्र है होगा नहीं, ये भी गलत है, एक तरह से ये भी गलत है। और इसमें जो है कि भाषा सीखने मतलब सिखाना भाषा की कक्षा में ही संभव है, ये भी गलत है। मतलब संभव भाषा की कक्षा में, कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर भी सीख सकता है बालक। और डी वाला जो है, मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देता है। जहाँ बल की बात होती है वह नेगेटिव टैग वर्ड हो माना जाता है। तो इसमें जो है कि ए ऑप्शन सही है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के संदर्भ में भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, भाषा की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। बी, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। सी, व्याकरण पर अधिकार। डी, निबंध पत्र आदि लिखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। क्या प्रभावी सबसे कम है? चित्रांकन पहला, दूसरा बी वाला सुलेख, सी मन की बात लिखना, डी घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन करना। तो इसमें सबसे कम प्रभावी हो जाएगा ए, चित्रांकन। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो भाषा है, भाषा जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला यानी ए, भाषा के व्याकरण पर अधिकार। बी, पूर्व अर्जित भाषाई कौशल का उत्तरोत्तर विकास। सी, सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करना। डी, अलंकृत भाषा प्रयोग की कुशलता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अलंकृत भाषा प्रयोग की कुशलता। डी नहीं, सी होगा इसका। सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें ए, कहानियाँ हो मतलब कविताएं हो, बी, कहानियाँ हो, सी, अभ्यास हो, डी, मनोरंजन हो।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी अभ्यास, क्योंकि अभ्यास के माध्यम से बालक पाठ्य पुस्तकों मतलब भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी हो जिसमें अभ्यास हो, यानी अभ्यास के माध्यम से बालक वो सीखता रहे। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक बल देंगे? ए, भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है। बी, संकल्पनाएं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है। सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के आधारभूत कौशल हैं, तो इसमें लगभग सभी आंसर बता देंगे। ए, सुनना बोलना पढ़ना समझना। बी, सुनना बोलना लिखना समझना। सी, बोलना पढ़ना लिखना समझना। डी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो इसमें सबसे पहले बच्चा क्या करता, पहले किसी को बात को सुनता है, फिर वह गुनगुनाता है यानी बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखता है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी वाला, यानी इसे हम कह सकते हैं सुबोपली के नाम से भी जानता है, यानी शॉर्ट फॉर्म हो जाए सुबोपली, सुबोपली। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? ए, शब्दों के अर्थ को, यानी शब्दों का अर्थ। बी, मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना। सी, वाक्यों का अर्थ। डी, द्रुत गति से पढ़ना, यानी द्रुत गति यानी कि बहुत तेजी से पढ़ना। तो ये इसमें जो है कि मुख्य बिंदु, ये मुख्य की जब बात करें तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होगा। वाक्यों का अर्थ, वाक्य का अर्थ नहीं होता है, वाक्य कई होता है, यानी और द्रुत गति ये तेजी से पढ़ना, ये भी कोई वो नहीं है। अच्छा है, तो इसमें हो जाएगा पहला शब्दों का अर्थ, यानी कि जब पढ़ते पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व, जब पढ़ते समय आप बच्चे जो अर्थ पर निकालता, वो अर्थ ही सबसे अर्थ महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पहली बार स्कूल में आने वाला बच्चा ए, अपनी भाषा की कमजोर पकड़ के साथ आता है। बी, शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। सी, केवल अपनी बात कह सकता है। डी, भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में समान रूप से दक्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी भाषा जो बालक होता है, भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में समान रूप से दक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? ए, एक शब्द वाले प्रश्न। बी, खुले अंत वाले प्रश्न। सी, बहुविकल्पीय प्रश्न। डी, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होता है। तो इसमें होता है खुले अंत वाले प्रश्न, यानी ओपन एंडेड, ओपन एंडेड इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में निम्न में से किस विधि से सीख सकता है? ए, प्रयोगशाला विधि। बी, अवलोकन विधि। सी, डिस्कवरी विधि। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन विधि, क्योंकि जब बच्चा पर्यावरण के बारे में सीखता है या कुछ भी, तो वो अवलोकन विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अवलोकन की सीमा नहीं है? ए, विज्ञान के पूरे सिलेबस को इस प्रकार इस विधि से पढ़ाया जा सकता है। बी, यह विधि उन सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनके पास एक अलग सीखने की क्षमता है। सी, यह वह विधि है जिसमें शिक्षक को व्यापक प्रयास में लगाना होता है। डी, विधि द्वारा केवल सीमित संख्या में छात्रों को पढ़ाया। तो इसमें केवल की बात कही है तो बिल्कुल ही गलत है, ये वर्ड ये बिल्कुल गलत है। और यह वह विधि है जिसमें शिक्षक को व्यापक में लाना होगा, ये भी सही नहीं है। यह विधि उन सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनके पास एक अलग सीखने की क्षमता है। जो इसमें पहले में बोल दिया हाँ ये बात सही है, लेकिन तो इसमें पूछा है नहीं है, इसमें जो नहीं शब्द दिया है तो इसमें भी जो है ये भी गलत हो जाएगा एक तरह से। और क्या बोलते हैं, विज्ञान के पूरे सिलेबस को इस विधि को पढ़ाया जा सकता है। विधि से पढ़ाया था, यानी विधि से पढ़ाया, कोई जरूरी नहीं विधि से पढ़ाया जाए, ये सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि ए, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। बी, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। सी, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। डी, बच्चों को बोल कर पढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 14, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय, यानी ये उपाय है, अपाय नहीं उपाय है, निम्न में से कौन सा है? तो इसमें पहला है प्रक्षेपण, बी वाला है शोधन, सी युक्तिकरण, डी दमन। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 15, सीखना है एक जटिल, ए, नैतिक प्रक्रिया, बी, मानसिक प्रक्रिया, सी, शारीरिक प्रक्रिया, डी, सामाजिक प्रक्रिया। तो इसमें इसका हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया जो होती है एक जटिल प्रक्रिया, क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया यानी मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बुद्धि होती है वो बुद्धि के अनुसार ही बाल सकता है। अब कोई इसमें तेज बोलता है तो कोई कम जानता है, यानी जिसकी जैसी मानसिक होती है उतना वो समझता है, वो प्रयास भी करता है समझने की कोई बात। ये एक जटिल प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ए, अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, डी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसमें भी नहीं कर सकते, ये भी है, और बिना अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ये भी गलत है। अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ये भी कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, ए, डिसलेक्सिया, बी, डिस्फेजिया, सी, डिस्फ्रेक्सिया, डिसकलकुलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डिसलेक्सिया। क्योंकि गतिक कौशल जो बोलने के जो पढ़ने की जो क्षमता होती है वो स्पीड में होती है, जो बोलने की कौशल सीखने की जो क्षमता स्पीड से होती है वो डिसलेक्सिया ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी, शारीरिक रूप से सुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। यानी शारीरिक रूप से सुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। ए, जिनके सीखने की गति धीमी हो, ये बात सही है, ये पिछड़े बालक में ये भी आएंगे। बी, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, ये भी सही है। सी, मानसिक रूप से अस्वस्थ है और असमायोजित हो। उपयुक्त में से सभी है ये। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। बी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे उचित विद्यालय में डालना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यानी उसे पढ़ा सकते, उसे मतलब जाने के लिए मना नहीं कर सकते, उसे स्कूल में बैठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे ए, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। बी, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। सी, कुछ भी नहीं सीख सकते। डी, अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी वाला। अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं, यानी कि अधिगम निर्योग्यता, जिसके पास उतनी योग्यता ना हो वाले बच्चे, वो अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं, जिनका मतलब IQ लेवल तेज रहते हैं, जो होते हैं उनसे थोड़ा सा वो रहते हैं, थोड़ा वो बचते उससे हैं, उससे संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ए, मनोगत्यात्मक। बी, पर्यावरणीय। सी, जीव वैज्ञानिक। डी, व्यवहारवादी। तो इसमें जो है क्या बोल रहा है, इसमें व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए
बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। यह क्या होता है? ये पर्यावरण से ही, पर्यावरणीय स्तर से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ए मानसिक द्वंद्व, बी पुनरावृत्ति का अभाव, सी सीखने का मंत्र, डी शिक्षक की योग्यता। इसमें भूलने का कारण नहीं है पूछा है। अगर शिक्षा, इसमें हो जाएगा, इसका आंसर सी डी वाला हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर जो शिक्षक की योग्यता अगर वो कमज़ोर रहेगा, वो कोई चीज़ भूलेगा या जान नहीं पाएगा, पढ़ा रहा है भूल जा रहा है, तो उसके अंदर क्या भूलने का कारण नहीं, यानी भूलने का कारण नहीं होना, तो वह शिक्षक नहीं कहलाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? यानी कि शिक्षक की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ए बच्चों के माता पिता के विवाह व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। बी वाला, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। सी कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। डी सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि बच्चे, मतलब बच्चों के माता पिता के विवाह व्यवसाय को जानना ताकि, ये जानने वाली व्यवसाय की बात करें, यानी एक तरह से ये गलत ही हो जाएगा। यहाँ पर भी ये भी गलत है, पहला तो गलत ही हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, ये अवसर की बात का सही है, लेकिन प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करना है, ये संभावना क्या है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, मैंने अगर कुछ भी कहा समान गति से, कोई लड़का तेज रहेगा, कोई कमज़ोर है, कोई ज़्यादा रहेगा, तो ये समान गति से हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, तो ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? ए 50 से नीचे की बुद्धिलब्धि, बी धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, सी अन्य बच्चों की धमकाना तथा आक्रामकता कार्यों में लगे रहना, डी एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यानी कि जो सृजनात्मक होता है विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ए उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, बी उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, सी उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, डी उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, अनुशासन। ये तत्व नहीं है एक तरह से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है, बल्कि अब मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन है। क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। ए विषय वस्तु आधारित प्रश्न, बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, डी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, डी प्रत्यक्ष शिक्षा एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में लिया, मतलब में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 30, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? ए जैविक मंदता, बी पारिवारिक मंदता, डी आकस्मिक मंदता, डी चिकित्सा मंदता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक मंदता, यानी कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षत की वजह से, यानी क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। यानी ये पारिवारिक भी नहीं होगा, आकस्मिक भी नहीं होगा, ये चिकित्सा भी नहीं होगा। ज़्यादातर चिकित्सा गलत है, इसमें हो जाएगा जैविक मंदता। तो 30 क्वेश्चन आज समाप्त हो गए हैं। ये जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें अगर 2 बार देख लेंगे जरूर एक न 2 क्वेश्चन जरूर इसमें से पुटअप करेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई भी मतलब थोड़ा सा गलती हो तो उसे क्षमा करना, और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। और जो एग्ज़ाम में सीधे मतलब पुटअप करे उसको भी ध्यान में रखते हुए भी उसको भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।